नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जानेंगे आज के मुख्य समाचार इसी एक वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, सभी बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचेंगी। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बताते चलें। किसानों के साथ अत्याचार करने वाले मोदी और शाह को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं, यह कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। दोस्तों, बताते चलें किसानों के समर्थन में अब संत समाज भी आता दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अत्याचार करने वालों को प्रभु राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या राम का नाम सिर्फ चुनाव में लेना चाहिए? क्या राम का नाम सिर्फ चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम लेना है तो दरवाजे पर जो पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिनों से किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। पूरा हाड़ कपा देने वाली सर्दी का मौसम निकलकर चला गया, सरकार उनकी बात नहीं सुनती और राम का नाम लेती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसानों के समर्थन में अब संत समाज भी आता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अमित शाह और मोदी का जबरदस्त तरीके से विरोध होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, इस खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सदन में विपक्ष के नेता ने साधा है मोदी सरकार पर जोरदार निशाना, कहा लाल किला की घटना किसान आंदोलन तोड़ने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से सवाल किया कि अमित शाह जैसा मजबूत गृह मंत्री होते हुए कुछ उपद्रवी लोग 26 जनवरी को लाल किला तक कैसे पहुंच गए। इस पर सही से जांच होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपके पास है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपके पास नहीं है। यह किसान आंदोलन तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। किसान और मुसलमान देश के दुश्मन, ऐसा माहौल बनाने की हो रही है कोशिश। अधीर रंजन चौधरी ने आगे अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान देश का दुश्मन है और किसान भी देश का दुश्मन है। तो देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी ने जोरदार तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को सदन के अंदर। वहीं दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। खबर दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित। मंच पर नहीं लगेगा किसी भी राजनीतिक दल का टेंट, पीएम मोदी के संबोधन के बाद राकेश टिकैत ने किया है ऐलान। दोस्तों, आपको बताते चलें बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देने के बाद यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर किसानों को उलझाया जा रहा है। एमएसपी पर कानून बनने से ही देश के किसानों को फायदा होगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एमएसपी पर कानून नहीं होने से ही व्यापारी किसानों को लूटते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर कानून बने, तभी समस्या का समाधान होगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के नज़दीक किसी भी राजनीतिक पार्टी का टेंट नहीं लगने दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों के समर्थन पर राकेश टिकैत ने यहां पर यह बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, देश में नहीं करने देंगे भूख पर व्यापार, एमएसपी पर कानून है जरूरी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने उपज पर एमएसपी को लेकर कानून बनाने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग फिर से दोहराई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के तुरंत बाद की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगी। वहीं टिकैत ने कहा कि देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विमानों के टिकट की कीमत दिन में 2 से 3 बार बदली जाती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं राकेश टिकैत ने अपनी मांग एक बार फिर से दोहराई है कि मोदी सरकार तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर एक नया कानून बनाए। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। किसान आंदोलन पर दिग्गजों के ट्वीट की जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार सिंगर रियाना के ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड खेल से जुड़ी विभिन्न हस्तियों द्वारा ट्वीट किए जाने के मामले में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार एक बड़ा कदम उठाएगी
और वहीं इसके तहत इन सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन और गायक लता मंगेशकर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में जांच कर सच्चाई का पता लगाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अनिल देशमुख का मानना है कि भाजपा ने इन ट्वीट्स को करने के लिए हस्तियों पर दबाव बनाया था। बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं एक और खबर जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन पर मिली है धमकी, पीएम मोदी की आलोचना न करने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते सोमवार को एक धमकी भरा कॉल आया। फोन कॉल में कांग्रेसी नेता को पीएम मोदी की आलोचना न करने की धमकी दी गई है। आपको दोस्तों बताते चलें, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है कांग्रेस नेता की तरफ से। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण की मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें ये धमकी भरा फोन आया। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि फोन करने वाला शख्स इस बात से नाराज था कि राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद पार्टी नेता पीएम की आलोचना कर रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर जानते हैं। जीएसटी के विरोध में सीएआईटी ने किया भारत बंद का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करेगा चक्का जाम। बेहद बड़ी खबर है इस समय के दोस्तों, आपको बताते चलें। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि सीएआईटी ने जीएसटी के खिलाफ 26 फरवरी को भारत बंद करने की घोषणा की है। वहीं कैट के भारत बंद का समर्थन करते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी 26 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बताते चलें, नागपुर में 3 दिवसीय सम्मेलन भी शुरू हुआ है, जिस पर जीएसटी को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी के स्वरूप को अपने फायदे के हिसाब से रूप देने का आरोप लगाया गया। वहीं कहा गया कि जीएसटी पूरी तरीके से एक फेल्ड टैक्स प्रणाली है। वहीं इस सम्मेलन में आरोप लगाया गया कि जीएसटी के मूल रूप के साथ खिलवाड़ किया गया है। सभी राज्य सरकार अपने निहित स्वार्थों के लिए ज़्यादा चिंतित हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, देश के व्यापारी कारोबार करने के बजाय दिन भर जीएसटी से माथापच्ची करने में जुटे रहते हैं। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है और इसी के खिलाफ देश भर में 26 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों अगली खबर जानते हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए युद्ध की तैयारियों के आदेश। भारतीय सीमा पर तोपों की तैनाती में जुटी है पीएलए। जी हाँ दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने और युद्ध की तैयारी करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के ये आदेश भारत के साथ लगातार चल रहे सीमा विवाद और ताइवान को लेकर अमेरिका से बिगड़े हालात की वजह से दिए हैं। वहीं चीनी राष्ट्रपति से आदेश मिलने के बाद पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय और ताइवान की सीमा पर घातक हथियारों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। और वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आदेश मिलने के बाद से ही चीनी सेना ने बड़ी तादाद में घातक हथियारों की खेप भारत चीन सीमा की तरफ भेजना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में तैनात अतिरिक्त बल को हटाने का लिया है फैसला, वापस होने को कहा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल को हटाने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस के आंतरिक संचार के अनुसार अतिरिक्त बल को अपनी संबंधित इकाइयों और जिलों में वापस जाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि बीती 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसानों के आंदोलन के आसपास यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात किया गया था, जिसको अब हटाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अगली खबर जानते हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद बोले किसान नेता, हम बातचीत को तैयार, सरकार तय करे तारीख। 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि वह वार्ता के लिए तैयार हैं और अगले दौर की वार्ता की तारीखें तय करे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील करने और वार्ता के लिए निमंत्रण देने के बाद किसान संगठनों ने यह बात कही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। कांग्रेस देश भर में चलाएगी अभियान, 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर जोड़ने का रखा लक्ष्य।
कांग्रेस ने देश भर में 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर तैयार करने के मकसद से एक अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख इसकी अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं इस अभियान के माध्यम से देश के सामने खड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। और वहीं देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह इसका जवाब दें और देश को बचाएं। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम देश की आवाज़ बुलंद करें, इसलिए यह अभियान का आरंभ किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं एक और खबर जानते हैं। पीएम किसान योजना पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे थे लेकिन नहीं मिला एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बकाया पैसा भी बंगाल के किसानों को दिया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना था अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए। और कई वादे भी किए प्रधानमंत्री ने, जैसा कि वह हर राज्य में जुमला फेंकते हैं, बंगाल में ऐसा ही जुमला फेंका था। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। आपको दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार को 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे थे लेकिन अब तक कोई भी राशि नहीं मिली है किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। वहीं दोस्तों देख सकते हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार किसानों के हित की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पोल खुल जाती है और इसी प्रकार से ये बंगाल में भी हुआ है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वहीं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के